आज साधारण ब्याज का चौथा क्लास है। हम लोग साधारण ब्याज का प्रश्न कर रहे थे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यदि प्रश्न में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। टाइम दिया हुआ है आपका x वर्ष है और रेट दिया हुआ है आपका 6% है। हम लोग मूलधन मान लेते हैं y रुपया है और मूलधन का SI कितना है, 1/3 भाग है। SI बराबर आपका दिया हुआ है मूलधन का 1/3 है। तो हम लोग को निकालना है x का मान, यानी टाइम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100। SI आपका है y × 1/3 बराबर P आपका दिया हुआ है y रुपया, हम लोग माने हैं। R आपका 6% है, टाइम आपका x साल है बटा 100। y से y कैंसिल, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50 हो जाएगा। यहाँ पे आपका निकल गया x बराबर 1/3 गुना 50 भागा 3। तो x बराबर आपका निकल गया 50/9। 50/9 को हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 5.5/9 आंसर, यानी 5.5/9 साल आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज से जो है किसी विशेष दर पर 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, हम लोग से पूछ रहा है। हम लोग मान लेते हैं मूलधन आपका x रुपया है, टाइम यदि 16 वर्ष हो तो मूलधन कितना रुपया बन जाता है, अमाउंट आपका हो जाता है दोगुना हो जाता है, 2x हो जाता है। ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा, तो 2x - x मिश्रधन माइनस मूलधन a - p, तो x रुपया हो जाएगा। x रुपया आपका 16 वर्ष में x रुपया बन जाता है SI। P यदि मूलधन हम लोग अभी इन्वेस्ट किए हैं तो 16 साल में आपका इंटरेस्ट x रुपया के बराबर देगा, SI देगा। तो 8 साल में कितना के बराबर देगा, 8 साल में x रुपया, तो x/2 देगा हम लोग को, x/2 देगा। x/2 क्या हो गया आपका, x/2 आपका इंटरेस्ट हो गया 8 साल में। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है यदि हम लोग अभी x रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो 8 साल के बाद हम लोग को कुल कितना रुपया मिलेगा। तो x/2 आपका इंटरेस्ट निकल गया 8 साल का, 8 साल का इंटरेस्ट x/2 है और मूलधन कितना है, x रुपया है। तो कुल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम, तो मिश्रधन हो गया आपका a बराबर मूलधन प्लस SI। मूलधन आपका x है और SI कितना है, साधारण ब्याज x/2 है, तो कुल निकल गया 3x/2। तो मूलधन का कितना गुना दे रहा है हम लोग को, मूलधन का 1.1/2 गुना दे रहा है। मूलधन का 1.1/2 गुना हम लोग को रुपया दे रहा है 8 साल में। मूलधन आपका x रुपया है तो कितना गुना दे रहा है हम लोग को, 1.1/2 गुना दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी। 875 रुपया को हम लोग 3 महीना के लिए निवेश करते हैं, जिस पे जो है साधारण ब्याज 21 रुपया मिलता है। हम लोग से पूछ रहा है प्रति वर्ष दर कितना है। हम लोग जानते हैं 1 साल में 12 महीना होता है, 3 महीना का ब्याज आपका 21 रुपया है, तो 1 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा, 21/3, और 12 महीना का ब्याज, 1 साल का ब्याज 21/3 गुना 12, 3 चौका 12, 21 चौका 84 रुपया। 84 रुपया 1 साल में हम लोग को मिलता है ब्याज, साधारण ब्याज मिलता है। SI मिलता है 84 रुपया। कितना रुपया पे, 875 रुपया पे। प्रिंसिपल आपका है 875 रुपया। तो रेट हम लोग से पूछ रहा है प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर 84 रुपया मिलता है कितना पे, 875 पे गुना 100, तो रेट निकल जाएगा आपका। 25 से काटिएगा तो 35 बार में 875 और 25 चौका 100, फिर 7 से काटिएगा, बड़ 7 84, 7 पंचा 35, तो रेट कितना निकल गया आपका, रेट बराबर निकल गया बड़ चौका 48/5, 48/5, तो 5 9 45, 3 5 6 30, 9.6%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। 8 साल में जो है अर्जित ब्याज जो है आपका मूलधन के बराबर है। हम लोग मान लेते हैं मूलधन आपका 100 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 100 रुपया के बराबर हो जा रहा है 100 रुपया। टाइम कितना है, 8 साल है, और दर हम लोग से पूछ रहा है क्या होगा, आर बराबर वाट। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई कितना है आपका 100 रुपया बराबर मूलधन हम लोग माने हैं x के, आर कितना है आपका, आर निकालना है, टाइम कितना है 8 साल बटा 100, x से x कैंसिल, आर बराबर आपका निकल गया 100 बटे 8। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 12.5%। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा है। कोई आदमी मकान खरीदना चाहता है और उस मकान में जो आदमी रह रहा है पहले से, वो किराया 1 साल में जितना रुपया देता है उसका 40 गुना दे के मकान खरीद लेता है। यदि वह आदमी मकान में रह ही रहा हो तो 40 साल के बाद ऐसा आएगा जितना रुपया इन्वेस्ट किया था मकान खरीदने के लिए उसका रुपया निकल जाएगा और उसके बाद जो है उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा उस पर। हम लोग मान लेते हैं वार्षिक किराया जो है मकान का 100 रुपया है, वार्षिक किराया 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया जो है आपका 100 रुपया है। मकान का मूल्य, मकान का मूल्य 1 वर्ष का किराया गुना 40 तो 40x, 40x रुपया में खरीदा मकान और 1 वर्ष का किराया x रुपया है, तो 40 वर्ष में जो है 40x निकल जाएगा इसका। उसके बाद इसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट पूछ रहा है कितना प्रतिशत का होगा, तो प्रति वर्ष प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, 100 रुपया का हो रहा है 40x पे। तो हम लोग से परसेंटेज प्रॉफिट कराए निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कितना, x बटे 40x गुना 100, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आपका हो गया 2.1/2% का प्रॉफिट होगा उसको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बैंक पहले 5500 रुपया तक की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपया बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। बैंक में रुपया जमा करने पर पहले 5500 पे बैंक जो है 4% का ब्याज देता है और उसके आगे जमा करने पर 5500 से ज़्यादा जमा करने पे 6% का ब्याज देता है। तो 13,250 रुपया पे कितना ब्याज होगा टोटल, हम लोग से पूछ रहा है। 5500 रुपया पे 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो ऐसा है बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P दिया हुआ है 5500 रुपया, आर आपका दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 2 साल। हम लोग P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज 4% है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8%, तो 5500 का 8% निकाल लेना हम लोग को। ऐसे बराबर हो जाएगा आपका 5500 का 8%, 8/100, 00 से 00 कैंसिल, 55 8 440 रुपया, 440 रुपया उसको 5500 रुपया पे साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कुल कितना रुपया इन्वेस्ट कर रही है, तो 13,250 रुपया इन्वेस्ट कर रही है। तो 55 से हम लोग घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0 5, 12 में से 5 7, 12 में से 5 या 7, तो 7,750 रुपया बचेगा। 7,750 रुपया पे बैंक जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज देगा। तो कितना ब्याज हो जाएगा, 12% हो जाएगा 2 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर से। तो 7750 का 12% निकालना है हम लोग को। 12/100, 4 × 12, 25 × 100, 25 से काटिएगा, 25 × 75, 2, 25 से कम 25, 0 गुना 3 कीजिएगा, कितना निकल जाएगा, 0 3 3 × 9, 930 रुपया निकल गया। 930 रुपया निकल गया आपका साधारण ब्याज 7750 रुपया का। तो कुल साधारण ब्याज कितना हो गया, पहले वाला निकला था 440 रुपया और बाद में 930 रुपया। 930 + 440, 440, 0 4 3 7, 9 4 13, 1370 रुपया जो है साधारण ब्याज निकल गया आपका। कितना राशि पे, 13,250 की राशि पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया हो तो वह राशि है। मूलधन आपका कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है 100% के मूलधन। पहले 4 वर्षों के लिए 3% की दर से, 4 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से, तो 12% हो जाएगा प्रथम 4 वर्ष के लिए, और अगला 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से देता है, तो कितना हो जाएगा, 5 का 20% हो जाएगा। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से देता है, लेकिन 9 वर्ष के लिए कुल इन्वेस्ट कर रहा है, 4 वर्ष यहाँ पे हो गया, 4 वर्ष यहाँ पे हो गया, 8 वर्ष हो गया, 1 वर्ष बच गया, 6% की दर से, तो 6% हो गया। मूलधन आपका तीनों केस में समान है, मूलधन तीनों केस में आपका समान है, तो कुल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, पहला में जो है 12%, दूसरा केस में 20%, तीसरा केस में 6%, तो जोड़िएगा कितना आ जाएगा 38%। इंटरेस्ट आपका निकल गया 38%। ऐसा ही आपका दिया हुआ है 817 रुपया। तो हम लोग से पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल 100% के बराबर है, तो 38% 817 रुपया के बराबर, तो 1% बराबर 817/38 और 100% बराबर 100% बराबर 817/38 गुना 100, तो 19 दूनी 38 और 50 दूनी 100। 19 से काटिएगा, 19 चौका 76, बचा कितना 5, 19 तिया 57, 43 गुना 5 हो गया आपका 5 तिया 15, 5 चौका 20, 21, 2150 रुपया आपका प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। कुल प्रिंसिपल आपका जो है 2665 रुपया है, 2665 रुपया है। पहला भाग हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल, पहला भाग जो है 100 रुपया है, इस पे जो है 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का, तो 24% हो जाएगा आपका, कुल रेट हो जाएगा आपका 24%। पहला केस में ऐसा ही बराबर, दूसरा केस में ऐसा ही बराबर है। पहला केस में 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में जितना ब्याज हम लोग को मिलता है 100 रुपया पे, उतना जो है 2665 माइनस x पे 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में ब्याज जो है आपस में बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है। दूसरा केस में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2665 माइनस x रुपया, और रेट कितना है, रेट आपका है 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 15% कुल रेट हो जाएगा आपका 15%। दोनों केस में ऐसा ही बराबर है, पहला केस में x का 24% बराबर है, दूसरा में 2665 माइनस x का 15%। 100 से 100 कैंसिल, 3 8 24, 3 5 15, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 8x बराबर 2665 गुना 5 माइनस 5x, 5 इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा, 8 5 13, x बराबर 2665 गुना 5, तो x बराबर 2665 गुना 5/13, 13 दूनी 26, 0 13 5 65, 205 गुना 5 5 25, 5 दूनी 10, 1025 रुपया निकल गया पहला भाग आपका। तो दूसरा भाग कितना है 2665 माइनस x, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2665 माइनस x कितना निकला है 1025, 1025 घटा दीजिए इसको, 6 में से 2 गया 4, बचा कितना 6 1 1640 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है 2640 रुपया। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो कुल इंटरेस्ट कितना हो गया 8 चौका 32%, कुल इंटरेस्ट 32%, लेकिन कह रहा है 6600 रुपया हो जाएगा। मूलधन जो है 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6600 रुपया हो जा रहा है। मूलधन आपका कितना होता है 100%, मिश्र धन आपका दिया हुआ है 6600 रुपया। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 32%, तो 132% निकल गया आपका अमाउंट। मिश्र धन आपका 132% निकल गया, 132% बराबर 6600 के, 132% बराबर आपका 6600 के।
तो हम लोग से 100% पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। 100% बराबर 6600 भागा 132 गुना 100। 4 से काटिएगा, 4×12, 4×12 33 आ गया, 25 चौका 100। 33 से काटिएगा, 33 दूनी 66, 200 रुपया, यानी 200 गुना 25 हो गया आपका। 25 दूनी 50, 5000 रुपया आपका मूलधन निकल गया। P बराबर 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 15,000 से 15,900 रुपया हो जाती है, 900 रुपया बढ़ जाता है 15,000 में, तो रेट पूछ रहा है। रेट बराबर 900 रुपया बढ़ जाता है एक साल में 15,000 पे, गुना 100। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 छाके 90। रेट बराबर आपका निकल गया 6%। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। हम लोग मान लेते हैं मूलधन आपका जो है x रुपया है, तो ऐसा कितना है, x का 2/9 है, x का 2/9 है, और वर्षों की संख्या जो है आपका दर प्रतिशत का दोगुनी है। हम लोग मान लेते हैं दर यदि आपका y% है तो टाइम कितना है, दर का दोगुना है तो 2y हो जाएगा आपका। तो हम लोग से पूछ रहा है तो धन कितने समय के लिए दिया गया, तो टाइम पूछ रहा है हम लोग से कितना होगा टाइम। चलिए देखते हैं। ऐसा बराबर क्या होता है, P × R × T/100। ऐसा कितना दिया हुआ है आपका, x गुना 2/9। मूलधन आपका x है, R कितना है, y% है, टाइम कितना है 2y है बटा 100। x से x कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया आपका y गुना y स्क्वायर बराबर 100/9। y बराबर कितना हो जाएगा, √100/9 बराबर हो गया आपका 10/3 y बराबर। लेकिन टाइम कितना है, टाइम आपका 2y है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना 10/3 यानी 20/3। हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.2/3 साल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगले क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।